नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी ने क्या चिराग पासवान को गच्चा दे दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने क्या चाचा पशुपति कुमार पारस को भी बड़ा झटका दिया है? दरअसल एक बयान आया है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का, और यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब एनडीए में चिराग पासवान की एंट्री तकरीबन तय मानी जा रही थी। यह माना जा रहा था कि चिराग पासवान को बीजेपी खूब भाव दे रही है, और यह दिख भी रहा था। मोकामा और गोपालगंज में जिस तरह से चुनाव प्रचार किया चिराग पासवान ने, जो भी परिणाम आए क्रेडिट चिराग पासवान को मिला। बीजेपी नेताओं ने खूब तारीफ भी की। लेकिन क्या अब भारतीय जनता पार्टी उनको गच्चा देने जा रही है? बयान दिया है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने। जब यह माना जा रहा था कि चिराग पासवान अपनी शर्तों पर एनडीए में एंट्री करने जा रहे हैं, सीटों की डील, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में सीटों की डील भी वो पहले ही कर लेना चाहते हैं, ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने दो टूक कह दिया है कि हमें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए किसी नए साथी की जरूरत नहीं है। हम जो साथ आना चाहते हैं वो आए, लेकिन 5-6 सीटों से ज्यादा पर हम समझौता नहीं करेंगे। किसी के साथ गठबंधन करेंगे तब भी हम कम से कम 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये झटका नहीं है चिराग पासवान के लिए? अगर चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री होती भी है तो मैं अधिकतम 3-3 सीटें या 4-2 सीटें, अगर चिराग पासवान पर बीजेपी बहुत मेहरबान भी हुई तो 4 सीटें चिराग के खाते में जाएंगी और 2 सीटें पशुपति पारस के खाते में जाएंगी, या 3-3 सीटें पशुपति पारस और चिराग पासवान के खाते में जाएंगी। क्या चिराग पासवान इसके लिए तैयार होंगे? या फिर यह बयान इसलिए भी दिया गया है मैसेज पहुंच जाए सहयोगियों तक, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। संजय जायसवाल ने एक कार्यक्रम के दौरान यह भी कहा कि भविष्य में भाजपा कभी भी जेडीयू के साथ तालमेल नहीं करेगी। चुनौती बड़ी भले है, लेकिन इसी से रास्ता निकालना है। भाजपा के 72,000 बूथों पर कार्यकर्ता हैं। हमने पन्ना प्रमुख को नियुक्त किया है, वे आज हमारी ताकत बन चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जाने के लिए भाजपा को किसी नए साथी की जरूरत नहीं है। जो साथ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। 5 से 6 सीटों पर तालमेल हो सकता है, लेकिन गठबंधन में भी भाजपा 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा झटका है चिराग पासवान के लिए भी और पशुपति कुमार पारस के लिए भी, जब 2024 के लोकसभा चुनाव से कई महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है या ये ऐलान कर रही है कि हम 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमें किसी नए साथी की जरूरत नहीं है। जो आना चाहते हैं वो आए, लेकिन गठबंधन में भी अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हम कम से कम 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये क्लियर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के लिए भी और पशुपति पारस के लिए भी कि अगर वो एनडीए का हिस्सा हैं, पशुपति पारस तो हैं, चिराग पासवान अगर एनडीए का हिस्सा आधिकारिक तौर पर होते हैं, तब उन्हें क्या मिलने वाला है बीजेपी की तरफ से? 3 लोकसभा सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी। 6 सीटों पर सभी सहयोगियों को निपटा देना है और 35 सीटों पर, 5 से 6 सीटों पर सहयोगियों को निपटाना है, 35 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।